Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इन विच सेइंग दैट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी कोई एक लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करती है, तो उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। सपोज this is a line segment whose coordinates are given 1,0 and 2,3, राइट। एंड इस पर कोई एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, जो इसको मान लीजिए P पॉइंट पर कट करती है और इसको 1:n में डिवाइड करती है, 1:n में डिवाइड करती है इसे। अब हमें क्या करना है, हमें इस फाइनली इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जैसा कि ये परपेंडिकुलर यहाँ दी हुई है, तो लाइन सेगमेंट AB की स्लोप फाइंड करते हैं, राइट। और फिर इसकी परपेंडिकुलर लाइन L की हम स्लोप फाइंड कर देंगे उससे परपेंडिकुलरिटी से। और उसके बाद इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे जो इसको 1:n में डिवाइड करता है। तो P जो होगा वो लाइन L पर सिचुएटेड होगा इस तरीके, यानी लाइन L पासिंग थ्रू द P, तो 1 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फिर हम वहां से लिख देंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सिंपली स्लोप ऑफ AB के लिए सकते हैं इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज y2 हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। दिस इज 3 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 1। दिस इज 3/1, so it is your 3। अब स्लोप ऑफ L, बिकॉज L परपेंडिकुलर टू AB है, L परपेंडिकुलर टू AB, so slope of L this is -1/m, this is m है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा -1/m for 3। this is the slope of L हो गई। after that we have to find the coordinate of the P, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट फाइंड करने। इसके लिए रेशियो दिया हुआ है आपको, since the point P since the line L divides AB at P in 1:n, coordinate of P बाइसेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वैल्यूज में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, m1 for 1, m1 x2 for m1 x2 for 2 plus m2n x1 for 1 upon 1 plus n, comma m1 y2 for 3, m2 for n और y1 for 0 अपॉन 1 प्लस n। कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिव पॉइंट P आपका हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n एंड 3 n इंटू 0 0 हो गया, 3 1 3, 3/1 प्लस n। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P।
अब स्लोप आपको एल की स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा, एल दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, y माइनस y1 फॉर 3/1 प्लस m फॉर माइनस 1/3, x माइनस x1 फॉर 2 प्लस n और 1 प्लस n, राइट। आफ्टर दैट टेकिंग एलसीएम y and 1 plus n y minus 3 whole upon 1 plus n equal to 1 plus n x minus 2 minus n whole upon 3 bracket 1 plus n, 1 plus n कैंसिल, बाद में 1 plus n क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप यहाँ, देन वी गेट 1 plus n x minus 2 minus n equal to 3 1 plus n y minus 9। ट्रांसपोज कर लेंगे आप इसको, इधर हो जाएगा 1 plus n x minus थ्राइस 1 plus n y, और ये आपका माइनस n माइनस का 2 और प्लस का इधर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वन प्लस एन एक्स 3 माइनस n प्लस 11 माइनस 1/3 है, यहाँ पर ये माइनस है, अंदर मल्टीपल होगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, तो 9 प्लस 2 इधर आके 11 हो जाएगा, राइट। और ये हमारा होगा दोबारा से आंसर देख लीजिए था, ये माइनस 1/3 था ना, इसलिए अब 3 से इधर हो गया आपका एलसीएम आ गया, ये माइनस आ गया यहाँ पर, ये अब ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस हो गया, ये भी सब प्लस हो गया, यहाँ पर सिर्फ ये माइनस रहेगा इसका। अब आगे आप इसको एंस कट गया, 3 से मल्टीपल कर देंगे आप इसको, हो जाएगा 3/3 1 प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू माइनस की 1 प्लस n x प्लस 2 प्लस n। ट्रांसपोज कर दीजिए सबको, हो जाएगा 1 प्लस n x प्लस थ्राइस 1 प्लस n y और ये प्लस n माइनस n प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। 1 प्लस n x प्लस थ्राइस 1 प्लस n y और माइनस n प्लस 11। माइनस 9 ये उधर आएगा, माइनस 2 तो माइनस 11 हो जाएगा। ये आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर को, चाहे ऐसे रहने दीजिए, ऐसे ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आगे n पॉजिटिव है, इधर आगे n प्लस 11 का हो जाएगा। ये इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। इस तरह से भी आप दे सकते हैं इसको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। After that, your question number 12, in which saying that find the equation of a line that cut of equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3। यानी उस इक्वेशन का हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है।
और 2,3 से होकर के पास होती है। मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी एल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर पॉइंट कट करती है। तो इंटरसेप्ट मान लीजिए एक्स एक्सिस पर कट करती है ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर कट करती है बी इंटरसेप्ट। तो इसके बाद ये पॉइंट जो दे रहा है 2,3 से होकर के पास होती है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। मान लीजिए 2,3 पॉइंट आपका इस पर यहाँ पर सिलेक्टेड है। अब हम पहले सबसे पहले लिखते हैं बिकॉज दिस इज कट द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, बट a इक्वल टू b एज वी हैव गिवन बिकॉज द लाइन कट द इक्वल इंटरसेप्ट, a और b इक्वल है, देयरफॉर x अपॉन b प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, दिस विल बी x प्लस y इक्वल टू b। हम इसमें करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे इसका, b हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू b। बट दिस इक्वेशन passes थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन फर्स्ट, थ्रू द पॉइंट टू कॉमा 3। So put x equal to 2 and y equal to 3 in first equation। तो हमारा हो जाएगा 2 plus 3 equal to b, that's why b equal to 5। This is also put in first। हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी x plus y equal to 5। This is the equation of the required line। Next we have question number 13 in which saying that find the equation of the line passing through the point 2,2 and cutting off the intercept on the axis whose sum is 9। इसमें भी इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है जो 2,2 से होकर जाती है और उनके जो इंटरसेप्ट करते हैं उनका सम 9 है। In this question also you will take the intercept form of the equation, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सेम ऐसे ही, सिंस इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी equal to 1, but a plus b equal to 9 as we have given sum of the intercept is 9, that is b equal to होगा 9 minus a। put in first, put कर देंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 minus a इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे आपका, ए ब्रैकेट 9 माइनस ए इक्वल टू 1। इसके बाद आप कौन माने क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, देन वी गेट 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए 9 माइनस ए। अब ये इक्वेशन कहां से पास होती है, 2,3 से, सिंस द इक्वेशन passes through
2,2 2,2 से जाती है, ये पॉइंट हम इसमें रख देंगे। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। This is 9 minus a multiplied 2 plus a multiplied 2 equal to a 9 minus a. This is 2 9 18 minus 2a plus 2a equal to 9a minus a square। 2a से 2a कट गया, सीधा ट्रांसफर कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ट्राई करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये कॉमन लेंगे, a माइनस 6, फिर कॉमन लेंगे a माइनस 6। दिस इज a माइनस 6 एंड a माइनस 3 इक्वल टू 0। देन वी गेट a माइनस 6 इक्वल टू 0, a माइनस 6 इक्वल टू 0, वी गेट इक्वल टू 6 एंड a माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वी गेट a इक्वल टू 3। अब लेंगे when a इक्वल टू 6, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या है 9 माइनस a, दैट इज 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन इसमें रख देंगे, एक ही जगह कितना आ जाएगा 6 x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। एम्प्लाई दैट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 6y, सॉरी एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 6। दूसरा when a इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन b इक्वल टू हमारा होगा 9 माइनस a, दिस इज 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी हो जाएगी x अपॉन 3 y अपॉन 6 इक्वल टू 1। दिस इज 2x प्लस y इक्वल टू 6। These are the lines of the equation of the given lines. After that, your question number 14, in which we have given find the equation of the line through the point 0,2 making an angle 2 pi by 3 with positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at the distance of 2 units below the origin.
यानी पहले हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 0,2 से होकर के पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 का एंगल बनाती है। यानी लाइन एल आपकी मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें ये लाइन एल है जो एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 का एंगल बनाती है। यहाँ पर इस एंगल की हेल्प से हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे और इस पॉइंट से होकर जाने वाली पास होने वाली इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप स्लोप फाइंड करते हैं। सिंस स्लोप ऑफ लाइन m equal to 10 2π/3, this is m equal to -√3, right? Equation of the line passes through the point. (0, 2) हो जाएगा हमारा y-y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1 यानी 2, m फॉर -√3, x माइनस x1 फॉर 0। तो आपका इक्वेशन हो गया y माइनस 2 इक्वल टू -√3x imply that √3x plus y equal to 2। This is the equation of the given line। अब हमें दूसरी इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग बाई एक्सिस एट टू डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ पैरेलल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन वही होता है। हमारा -√3 हो गया। अब ये कह रहे हैं 2 यूनिट सिंस कट द बाई एक्सिस एट 2 बाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन। ऑरिजिन से नीचे 2 यूनिट पर ये इस बाई एक्सिस को कट कर दिया। यहाँ पर ठीक है, ये दूसरी लाइन एम है, इसको यहाँ पर जो कट करती है बाई एक्सिस को 2 यूनिट है। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0, -2, राइट। Since the line cut by axis at the distance 2 unit below the origin, coordinate of intersecting point point 0, -2। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1, y1 फॉर -2 है प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू m फॉर -√3 है x माइनस 0। दिस इज ऑल्सो y प्लस 2 इक्वल टू -√3x। ट्रांसपोज कर देंगे √3x प्लस y और ये आपका +2 इक्वल टू 0। Equation of the another line। After that, your question number 15, in which we have given the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2,9। Find the equation of the line। यानी ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन। ऑरिजिन मान लीजिए आपका कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ऑरिजिन O है, O से इस पर जो परपेंडिकुलर OP ड्रॉ किया गया है, कोई लाइन है जो इससे लाइन से -2,9 पॉइंट पर मिलता है। तब आपको ये बताना है इस इक्वेशन का लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा।
इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखिए हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम ओपी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी से हम इसका फिर स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ओपी। ठीक है, दिस इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज 9 माइनस 0 ओवर -2 माइनस 0। तुम्हारी स्लोप हो गई -9/2। अब स्लोप ऑफ, सिंस OP परपेंडिकुलर टू L, स्लोप ऑफ L इक्वल टू -1/m। दिस इज -1/-9/2। दिस इज माइनस माइनस कैंसिल विद, तो 2/9 हो जाएगी स्लोप इसकी। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन L क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1, दिस इज अवर x1 y1, दिस इज 9, m for 2/9, x माइनस x1, x1 for -2 इज +2, 9 इधर चला जाएगा, 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4। ट्रांसपोज कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा हमारा 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, 2x माइनस 9y प्लस 85। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, question number 16, in which saying that the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L equal to 124.942 when C is 20 and L equal to 125.134 when C equal to 110. Express L in term of C. As we have written L equal to L equal to इतना है when C equal to 20 है, और L equal to इतना है when C equal to 110 है। इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखते हैं when C equal to this then L equal to ये, when C equal to this then L equal to ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन क्योंकि लीनियर फंक्शन में है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लिखते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। कैलकुलेट करते हैं, y माइनस y1 124.942 इक्वल टू y2 125.134 माइनस 124.942 over 110 minus 20 for x minus x1 it is 20. By solving it, y minus 124.942 इक्वल टू माइनस करेंगे 4 में से 2 गया 2 बचा, 13 में से 4 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 1 यहाँ से कैरी 10 में से 9 गया
192 0.90 और ये x -20। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे। ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ द एल इन टर्म ऑफ सी, एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी। तो पुट x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू एल, हो जाएगा l -124, इसको उधर भेज दीजिए। l इक्वल टू, चलिए पहले इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। आपका y इक्वल टू हो गया 0.192/90 और ब्रैकेट x -20 प्लस 124.942, इसे पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू, क्योंकि c हमने लिया है x, सेल्सियस है वो c है, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, c है, c आ जाएगा यहाँ, और y की जगह l आ जाएगा। सो l इक्वल टू 0.192/90 ब्रैकेट c -20 124.942, that we have to express. This is the L in term of C. Next question number 17, in which saying that the owner of a milk store find that he can sell 980 liter of milk each week at the rate of 14 per liter, and 1220 liter of milk each week at the rate of 16 per liter. Assuming that a linear relationship between the selling price and demand, how many liter could he sell weekly at 17 per liter? यानी कितने लीटर वो उस तरह से बेच सकता है। जैसा दिया रेट, यानी 40 रुपीज लीटर बेचता है तो 980 लीटर बेच सकता है, 16 रुपीज लीटर बेचता है तो वो 1220 बेच सकता है, और जब मान लीजिए 70 रुपीज लीटर बेचता है तो मान लेते हैं वो के लीटर उसको मिल्क बेच सकता है। तो let the milk sold at ₹17 per liter इक्वल टू के लीटर। जैसे हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे, अगर इसको ग्राफ पर प्रिंट करते हैं, इधर आपका रेट ले लेते हैं, पहले आपका 14 लीटर, तो फिर आपका हो जाएगा 14 कॉमा, ये मान लीजिए आ जाता पॉइंट यहाँ पर 14,980, राइट। दूसरा आपका है 16, मान लीजिए 16 आपका आ जाता है यहाँ 16,1220, फिर मान लीजिए 17 आ जाता है, ये के यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि लीनियर फंक्शन एक ही लाइन में होंगे सभी। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 17,3, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पर लीनियर फंक्शन है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। As we have given relationship between the linear relationship between the selling price and demand, so this is a linear function, therefore slope of AB equal to slope of BC। AB और BC दोनों स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद वहां से
के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। Slope of AB, that is y2 minus y1 over x2 minus x1. It is also y2 minus y1 और x2 minus x1. This is the formula. AB के लिए आपका x1 y1 x2 y2 हो जाएगा हमारा y2 12 20 minus 980 over 16 minus 14 इक्वल टू k माइनस 1220 BC के लिए 17 माइनस 16 सॉल्व करेंगे आप इसको। 1220 माइनस कर दीजिए 0, 12 में से 8 गया 4 यानी गया 11, 11 से 9 गया 2, 240 अपॉन 2 इक्वल टू k माइनस 1220 अपॉन 1, 2 से कट जाएगा 120 टाइम, दैट इज k माइनस 1220 इक्वल टू 120। ट्रांसफर कर देंगे तो k इक्वल टू हमारा हो गया 120 प्लस 1220, k इक्वल टू हो गया हमारा 1340। Hence the milk sold equal to 1340 liter. 1340 liter. After that, your question number 18, in which saying that if P A comma B is the midpoint of the line segment between axes, so that equation of the line x upon A plus y upon B equal to 2। देखिए ऐसे कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट P है जो एक्सिस के बीच में जो किसी लाइन का जो लाइन सेगमेंट कट होता है उसका मिड पॉइंट है। बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्स एक्सिस। मान लीजिए कोई ये लाइन है जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका मिड पॉइंट पी है, इसकी कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तब आपको ये शो करना है कि कोऑर्डिनेट वो इक्वेशन ऑफ द जो लाइन है वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 है। फॉर दिस पहले हम ये मान लेते हैं, लेट द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस on the axis equal to h कॉमा k। मान लीजिए इस पर आपका h है, इस पर आपका k है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a हो जाएंगे हमारे a का हो जाएगा h कॉमा 0 और b का हो जाएगा हमारा 0 कॉमा k। ठीक है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 बाई मिड पॉइंट फार्मूला। P के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं a कॉमा b और ये आपका हो गया ए के कोऑर्डिनेट है आपका h कॉमा यानी h प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस k अपॉन 2। यहाँ से आपका हो गया a इक्वल टू h अपॉन 2 एंड b इक्वल टू k अपॉन 2। इम्प्लाई दैट ये h इक्वल टू हो गया 2a एंड k इक्वल टू हो गया आपका 2a।
इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन ए, यानी इंटरसेप्ट आपका h है तो x अपॉन एच प्लस बाई अपॉन के इक्वल टू 1। h और k की वैल्यू लगा देंगे आप इसमें, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2a प्लस बाई अपॉन 2b इक्वल टू 1। 1/2 कॉमन ले लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल टू 1, 2 उधर चला जाएगा, देन वी गेट x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल टू 2, दैट वी हैव टू प्रूव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल टू 2। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 19 सेइंग दैट पॉइंट r h, k divides the line segment between the axis in the ratio 1:2. Find the equation of the line. सेम ऐसा ही है, बस इतना अंतर है कि ये आपका यहाँ मिड पॉइंट दिया हुआ था और ये रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये सेक्शन फार्मूला लगेगा या मिड पॉइंट फार्मूला लगा था, बाकी सब ऐसे ही। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r ऑन AB, AB कोई लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्स एक्सिस पर h, k है और AR रेशियो BR इक्वल टू 1:2 है। तो इसमें भी इंटरसेप्ट एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इस पर इंटरसेप्ट ये a है और इस पर आपका इंटरसेप्ट b है। लेट द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इक्वल टू a, b। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 एंड b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r बाई सेक्शन फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट ऑफ के r आपको दिया हुआ है पहले से ही, h, k इक्वल टू m1 फॉर 1 इंटू x2 आपका 0, m2 फॉर 2 इंटू x1 फॉर a अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा 1 मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 ओवर 1 प्लस 2। m1 y2 फॉर b है, h, k इक्वल टू 1 इंटू 0 2a अपॉन 3 कॉमा b अपॉन 3। we have to find the equation of the line। अब ये यहां से कंपेयर करेंगे आप तो क्या मिलेगा, h इक्वल टू 2/3a और k इक्वल टू आपका हो जाएगा b अपॉन 3। इम्प्लाई दैट यहाँ से a इक्वल टू हो गया आपका 3h अपॉन 2 और b इक्वल टू हो गया 3k, राइट। इक्वल टू हो गया आपका 3k। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट फॉर्म,
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसमें ए और बी की वैल्यू लगा देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारी। एक्स अपॉन 3h अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3k इक्वल टू 1। 2 का चला जाएगा हो जाएगा 2x अपॉन 3h प्लस वाई अपॉन 3k इक्वल टू 1। आफ्टर दैट एलसीएम ले लेंगे इसका 3hk तो हो जाएगा 2kx प्लस hy इक्वल टू 1। दिस इज 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन 2kx plus hy equal to 3kh। After that, your question number 20, in which saying that by using the concept of the equation of a line, prove that the 3 points 3, 0, minus 2, 2 and 8, 2 are कोलिनियर। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट का यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट हमारे कैसे कोलिनियर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट से होकर के एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर थर्ड पॉइंट अगर उसको वेरीफाई करता है देन द गिवन पॉइंट्स आर द कोलिनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू 3, 0 and minus 2, 2 minus 2. This is by minus y1 equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 bracket x minus x1. This is where x1 y1 x2 y2 y minus 0 y minus y1 इक्वल टू y2 फॉर माइनस 2 y1 हमारा 0 ओवर x2 फॉर माइनस 2 x1 हमारा माइनस 3। दिस इज x माइनस x1 फॉर हमारा 3। आगे सॉल्व करते हैं y इक्वल टू माइनस 2 ओवर माइनस 5। दिस इज x माइनस 3। इस माइनस कट गया 5 से इधर मल्टीपल हो जाएगा 5y इक्वल टू 2x माइनस 6। आपका इक्वेशन होगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब इसमें से ये पॉइंट फ्रॉम 8, 2 पुट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 2 से पुट कर देंगे इन द इक्वेशन। तो आपका x इक्वल टू 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे 2 8 जा 8 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। दिस इज 16 माइनस 10 6 इक्वल टू 6। दिस इज LHS इक्वल टू RHS। Hence verified। Hence the points 3, 0 minus 2, minus 2 and 8, 2 are collinear। That we had to prove। With it your extra finish। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि और सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।